हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूं केशव कुमार। तो आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के भिंड जिला के मैगांव तहसील में पड़ने वाला गांव पचेरा में। तो यहां पर एक सत्य घटना पे एक कहानी है और कुशवाहा नरेश हैं, उनकी एक गरीब स्थिति है और इनके पिताजी थे सरमन सिंह कुशवाहा। तो इनकी ज़मीन जो थी भदौरिया जो ठाकुर होते हैं उनके यहाँ गिरवी रख दी थी, मगर आज उनने इंसानियत को जिंदा रखकर आज उनने ज़मीन उन गरीब लोगों को दे दी जहाँ पर जो उनकी पुरखा लोग ज़मीन उनको देके गए हैं और आज उनने वापस कर दी। चलो उनसे बातचीत करते हैं। ये सर बैठे हैं, तो इन्होंने जो खेती थी इनके पुरखों के पास गिरवी रख दी थी, आज इन्होंने वापस कर दी है। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिओम भदौरिया है, धनौली गांव के रहने वाले हैं। वैसे पूर्वज हमारे जमींदारी ताल्लुक़ रखते हैं, सिलौली में जमींदारी थी और पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष। सर आपने क्यों उनकी ज़मीन वापस की है? इनके पूर्वजों के और हमारे पिताजी के बहुत ही अच्छे संबंध थे, घरोबा संबंध थे, एक पारिवारिक रिश्ता था, दिल का करीबी रिश्ता था। किसी परिस्थिति बस इन्होंने अपनी ज़मीन पिताजी के नाम से कर दी थी, जो भी परिस्थिति रही हो, क्योंकि कैसे भी मेरे पिताजी के नाम से 72 या 73 में की होगी। उसके बाद इनका चलता रहा हमारा इनका घरोबा। पिताजी ने 2-4 बार कही भी कि इस ज़मीन को आप वापस कर दो। तो इनके ताऊ एक हुकम सिंह जी उस बात थे, इनके ताऊ, और इनके पिताजी सरमन सिंह जी। तो पिताजी ने कई बार बोला भी था कि इस खेत को आप वापस कर लो, आपके बच्चे हैं 3। तो ये लोग वापस नहीं कर पाए, कि हम कैसे पैसा चुकाएंगे, ऐसा चलता रहा सिलसिला। फिर ऐसे आगे पिताजी मेरे कहते हुए एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर हमारी माता जी ने 2-4 बार कहा, तो हमने भी सोच लिया कोई बात नहीं, हमारे नाम से बनी रहेगी, खाते फसल तो यही खा रहे हैं, खाते रहेंगे। क्योंकि गरीबी हालत को देखते हुए मैंने इनको ज़मीन वापस दे दी, और उसके बाद मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते अच्छे से करे खाएं। ये 3 भाई हैं, मैंने तीनों भाइयों की परिस्थिति को देखते हुए इनके पूर्वजों को बुला के और मैंने इनको ज़मीन वापस कर दी और कोई लेन देन की बात नहीं। इनके पूर्वजों के माए पूर्वजों के संबंध अच्छे होने के कारण हमें इन पर दया का भाव आया, क्योंकि यदि हम ज़मीन नहीं लौटा लेंगे तो इनके और भाई भी हैं और शादी संबंध सभी चीज़ें होती हैं, वो कैसे होगी, क्या होगा इनका। तो जैसे आप देख सकते हो, इनका जो घर है, जो इनका जो खेती लौटारी है और जो नरेश सिंह कुशवाहा, तो इनका जो फूटा फाटा घर है, तो आप देख सकते हो कितनी हालत ख़राब है, जर्जर हालत हो चुकी इनकी मकान की। तो आप देख सकते हो खाली एक कमरा ये बना है बस, और बाकी का सब मिट्टी का है। और दादा अपना नाम बताइए। नाम मारा आलिया कुशवाहा। तो आप इनके पड़ोसी हो ये नरेश सिंह कुशवाहा के। हाँ, तो आपको क्या कहना चाहते हैं इनके बारे हम में? भी कहना चाहते हैं कि जो सिंह को हरिओम ने जमीन जो वापस की है वो पूरी करी है और कोई लेन देन नहीं किया है, और वो भले आदमी है और बहुत बड़े जायदादारी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ईमानदारी का काम किया है। वैसे आज की दुनिया में कोई करता है ऐसा? नहीं, कोई नहीं करता। जो मित्र हैं जो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? अमर सिंह कुशवाहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्त के जो मित्र के बारे में? भाई हरिओम भदौरिया ने जो काम किया है, आज के समय में कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है वो करता है, और नरेश सिंह कुशवाहा को जो खेत वापस किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हरिओम भदौरिया जी को बहुत बहुत बधाई। एक ही हमारा नरेश का परिवार है जो हरिओम ने भदौरिया जी ने वापस किया है इनको खेत, तो बहुत बढ़िया काम किया है। और मतलब ऐसा आज की दुनिया में कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि एक एक विषय की परेशानी आदमी पड़ रही है, और बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। अगर इस समय में अपना जन्म नहीं सुधार पाए तो कभी नहीं सुधार पाओगे। इनके पूर्वजों ने ज़मीन क्यों रखी होगी मेरे यहाँ, क्यों दी होगी मेरे पिताजी के नाम से, कि ताकि मेरी ज़मीन बरकरार रहे, एक विश्वास होगा। यदि मैं उस ज़मीन को बेच देता तो इनका विश्वास टूट जाता, और जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ कहीं कुछ नहीं रहता, इंसानियत का नाता ख़त्म होता। और आने वाले समय हमारे 10-20 साल जो जीवन के बचे हैं, हम बेईमानी से कुछ कमा भी लेते तो वो मेरे बच्चों के लिए होता। क्या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कौन लगते? कोई नहीं। तो आजकल जो गरीबों के लिए क्या करना चाहिए? वैसे आजकल जो ज़्यादातर गरीब है उनके लिए लोगों को मदद करना चाहिए। जैसे आपने मदद की है,
तो जैसे और लोगों के लिए मदद करनी चाहिए, जैसे किसी और ने ज़मीन हड़प ली है किसी और की, तो उसकी वापस देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उसकी ज़मीन जिसका नियम से मतलब बेईमानी नहीं तो करना ही नहीं चाहिए। जिसका भी है उनको वापस देना चाहिए, और गरीब किसी भी जाति कास्ट का हो, जाति से उठ के काम करना चाहिए। एक जातिवाद नहीं होना चाहिए। जो हमारा है दिल का करीबी है वही हमारा है, क्या जाति से क्या होता है। और बिल्कुल वापस करना चाहिए, और इस चीज़ पे मैं तवज्जो देता हूँ। यदि कहीं कोई बेईमानी करता है अपना इकट्ठे करो, मैं भी आऊँगा, जो बात है मैं पंचायत में भी बोल दूँगा किसी को। तो दोस्तों अभी ये तो घर था इनका, और जो खेती इनको वापस की है तो वो वाला खेत भी दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं खेत की ओर। तो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं जिस खेत का मैं जिक्र इस वीडियो में किया था। तो ये वाला जो खेत है, और अभी का बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये वाला जो खेत है, जिस खेत के बारे में अभी जिक्र चल रहा था, और जो दान किया जो खेत, तो ये खेती है। सब लोग अभी गांव के कुछ लोग आ चुके हैं इधर, तो यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, अभी बातचीत करते हैं इस खेत के बारे में। तो ये आप देख सकते हो पूरा खेत। तो अभी क्या है, जुताई हो गई इसकी, तो अभी बात करते हैं। तो भदौरिया जी, यही वाला खेत आपने दान किया इनको? जी, इनकी परिस्थिति को देखते हुए वापस किया है। दान तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने इनसे कुछ नहीं लिया। इनकी स्थिति इतनी खराब थी, मेरे पिताजी और इनके पिताजी, इनके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा गरोबा था। किसी परिस्थिति बस इनके पूर्वजों ने मेरे पिताजी के नाम से कर दिया था, लेकिन यही फसल खा रहे थे, सब कुछ यही कर रहे थे। मैंने इसका कुछ नहीं लिया आज तक। और जब परिस्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि अब कुछ लोग ऐसे भी आने लगे थे कि आप इसके 15 लाख लो, 14 लाख लो, रजिस्ट्री करो। तो मैंने सोचा मेरा तो ईमान नहीं डिगेगा, लेकिन मेरे बच्चों का कहीं ईमान डिग गया। तो बेचारे जो 3 भाई हैं, नरेश सिंह जी 3 भाई हैं, तिलक सिंह और क्या नाम उसका, पन्नालाल, ये इसी से भरण पोषण कर रहे थे। क्या करेंगे फिर इसके बाद? हमारे इनके पूर्वजों ने जो हमारे पिताजी के नाम से जो की, इस विश्वास में की होगी कि हमारा खेत बरकरार बना रहेगा, और वो विश्वास ही जब टूट गया तो इसका मतलब ही क्या रहेगा। सही। इसलिए मैं इनके नाम से कर चुका हूँ। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं जो और इस गांव के कुछ लोग हैं। हमारा नाम शिव कुमार शर्मा, ग्राम पचेरा। जो हरिओम सिंह भदौरिया ने जो काम किया है नरेश सिंह कुशवाहा को जो ज़मीन दी है, तो उनके जो इंसानियत रखे और जो अच्छा काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर जी, बहुत सराहनीय काम है। इससे समाज में बहुत संकेत जाएंगे। जो लोग का नाम बेईमानी बढ़ियाई का धन कमाते हैं, उसे संकेत जाएंगे। और पंचायत में उदाहरण हरिओम भदौरिया रहे ना रहे, इनका हमेशा उदाहरण चलेगा। ऐसे भी कोई मतलब दानी लोग थे जो ज़मीन नाम में होने के बाद भी ज़मीन वापस की, और समाज में ये कहने के लिए इसके बहुत शुभ संकेत जाएंगे। और अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, भाई भाई की ज़मीन खा रहा है, और पिता की ज़मीन खा रहा है। 15 लाख की ज़मीन जो लौटाई हमारे एरिया में, इसके बहुत शुभ संकेत जाएंगे। चलो ठीक है। तो ये नरेश सिंह हैं कुशवाहा जी, तो इनसे हम पूछते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो हरिओम सिंह भदौरिया के बारे में, जिन्होंने आपको खेत दिया है? हरिओम सिंह भदौरिया के बारे में, इनसे हमारे पिताजी का, इनके पिताजी का खो गरबा था। इनके यहाँ हमारे ज़मीन घर में थी। नहीं, वो तो ठीक है, आपका रिलेशन अच्छे थे आपके परिवार वालों के और पूर्वजों के। तो अभी जो खेत आपके नाम किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है वो अच्छे ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने हमारे नाम में खेत कर दिया, तो हम तो जिंदगी भर इनका एहसान मानते रहेंगे। और बढ़िया आदमी है, बहुत बहुत आभारी है। उनके पैर छू के और आगे के ज़माने में दौर किया ना, आदमी लौटाए रहा को दिल का रिश्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कार है पूरे पूजन में को होंगे विशेष बहुत तंगड़ी संस्कार। तो आज इनको बहुत खुशी हो रही है दोनों को मिलकर, और आपको हम तो ये कह रहे हैं और लोगों के दिलों में ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरों की मदद करनी चाहिए हर परिस्थिति में आकर। तो दोस्तों, तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं धनौली गांव में। हरिओम सिंह जो भदौरिया जी हैं, उनका जो घर है, जन्म स्थान है उनका, यहाँ पर उनके पिताजी और उनके पुरखा लोग यहीं पर रहते थे पहले। अभी फ़िलहाल क्या है, जो मेंगा तहसील है उनमें उनका वहाँ पर नया घर बन चुका, तो वहाँ पर सब लोग पहुँच गए। तो यहाँ पर अभी क्या, घर तो इनका ही है, मगर अभी खाली पड़ा, कोई रहता नहीं है। और जब कभी आते महीने 2 महीने में चक्कर लगा जाते हैं। तो ये वाला जो घर है आप देख सकते हो, जो
एक हवेली नामा 2 में एक बनाया गया है इस मकान को। एक बहुत बड़ा मकान है, क्योंकि जिसकी जो चाबी है वो घर पे रह गई है, उनको ध्यान नहीं रहता, तो इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते घर के अंदर। तो आप देख सकते हो बहुत पुराना मकान है ये, और आपको चारों तरफ इसका व्यू दिखा देते हैं इस हवेली का। तो अब हम चलते हैं बैक साइड, इधर देखते हैं और क्या है। इधर एक कुआं है, तो यहाँ पर जो पानी भरने के लिए यूज आता हुआ है इनके घर वालों के लिए पहले। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मकान है इनका, और जो खिड़कियां वगैरह लगी हैं कितना पुराने टाइम में अच्छे से पहले बहुत सारी लागत लगी होगी इसमें बनाने में। अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं मेहगांव तहसील में, और मेहगांव तहसील में जो हरिओम सिंह भदौरिया का जो घर था वो ये वाला घर है जो आप देख सकते हो सामने। तो यहाँ पर वो रहते हैं, और इनका घर ग्वालियर में भी है और वहाँ पे भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, तो दोनों जगह रहते हैं अभी। और गांव में अभी नहीं रहते हैं, गांव तो को मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया था वीडियो में। तो इनका वही एक घर है, तो यहाँ पर रहते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग हैं जनता के लिए? गरीबों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, किसी भी जाति का हो, जितनी अपनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से मदद करनी चाहिए। सामर्थ्य से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, जितनी अपनी क्षमता हो। किसी के साथ विश्वासघात ना करें। और मैं अपनी जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए, हमारे पूर्वजों की जमींदारी थी सिलौली गाँव में, 1600 बीघा की जमींदारी करती थी किसी टाइम में। तब भी लोगों को ज़मीन मोरे सी चली गई, तो हमारे दिल में तो इन लोगों के प्रति बहुत प्यार और दया का भाव आया। मैंने सोचा अगर हमारी जो 3 बीघा करीब ज़मीन है, यदि इनकी ज़मीन मैंने जिन्हें नहीं उठा पाई, मेरे बच्चों ने कभी बेच दी, ये भूखों मर जाएंगे, इस परिवार का जब पतन होगा तो उसका कारण मैं बनूंगा। इसलिए दया का भाव आते ही मैंने वापस कर दिया। और मैं समाज सेवी, समाज की जितनी बनती सेवा करता हूँ। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो करते हैं समाप्त। तो जय हिंद, जय भारत।